हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ आई स्टडी सत्या। आज हम लोग बात करेंगे गॉस के प्रमेय और उसकी उत्पत्ति के संदर्भ में। देखिए, गॉस का प्रमेय गॉस का प्रमेय क्या कहता है? देखिए, गॉस का नियम क्या कह रहा है या गॉस का प्रमेय क्या कह रहा है? किसी बंद पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है, अगर मान लेते इसका क्षेत्रफल a है, तो इस बंद पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल a है, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या इस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश Q का 1/ε0 या 1/ε0 गुना होता है। तो क्या कह रहा है? यदि कोई बंद पृष्ठ A है, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q है, तो वैद्युत फ्लक्स फाई E क्या होगा? इस Q का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई E बराबर क्या होगा? Q/ε0 गुना। यदि इस बंद पृष्ठ A से होकर गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तब विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर नेट समाकलन वेक्टर A इंटू डी वेक्टर A, जहां dA क्या है? जहां dA इस बंद पृष्ठ A का एक क्षेत्रफल सदिश है। dA वेक्टर क्या है? बंद पृष्ठ A का क्षेत्रफल सदिश है। या इसे हम कह सकते हैं फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A। फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A। तो अब हमने देखा फाई E बराबर ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, और फाई E बराबर Q/ε0 गुना हो रहा है। तो हम कह सकते हैं फाई E बराबर नेट समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA इक्वल टू Q/ε0 गुना। तो ये ही गॉस का प्रमेय है। अब इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग सिद्ध करेंगे। आइए सिद्ध करते हैं। देखिए, गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति के संदर्भ में हम लोग बात करें, इसके लिए क्या करते हैं? माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q A क्षेत्रफल वाले बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल वाला एक बंद पृष्ठ है, इसके बिंदु O पर रखा है। क्या? माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q A क्षेत्रफल वाले एक बंद पृष्ठ के बिंदु O पर रखा है। अब इस बंद पृष्ठ पर कोई बिंदु P है, जिसकी बिंदु O से जो दूरी है वो R है। बिंदु P की बिंदु O से दूरी क्या है?
आर। अब इस बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA की कल्पना करते हैं। एक अल्पांश क्षेत्रफल dA की कल्पना करते हैं जिसके संगत क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA है, जिसके संगत क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA है। अब देखिए इस क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा है बिंदु P पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश है। बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश है। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर एक वैद्युत क्षेत्र काम कर रहा होगा। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर एक विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है। इस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? हमने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर, जिसकी दिशा OP के अनुदिश OP के अनुदिश या वेक्टर OP की दिशा में होगा। अब इसकी दिशा इधर है। अब मान लेते हैं क्या वेक्टर E और क्षेत्रफल सदिश वेक्टर D के बीच थीटा कोण बन रहा है। अगर हम लोग बात करें यहां तो इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वो क्या है? थीटा कोण। तो हम लोग बात करें क्या यहां कि इस अल्पांश क्षेत्र से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई, इस अल्पांश क्षेत्र से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या? डी फाई बराबर वेक्टर ई इनटू वेक्टर डी, या इनके बीच थीटा कोण है तो डी फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। क्या होगा? ए इंटू डी ए कॉस थीटा। तो अब हम लोग बात करें तो ये हमने देखा जी क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड। अब समीकरण 1 व 2 से सॉल्व कर ले। समीकरण 1 व 2 से यहां 1 से वेक्टर ई का मान या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ला करके इसमें रख दे तो डी फाई बराबर ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू बटे आर स्क्वायर इनटू डी ए कॉस थीटा, या डी फाई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब देखिए इस क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी के कारण या अल्पांश क्षेत्र द्वारा इस बिंदु O पर एक घन कोण स्थापित किया जा रहा है
जिसका मान क्या है, डी ओमेगा है। अब ये डी ओमेगा जो होगा घन कोण, इस डी ओमेगा का जो मान होता है वो क्या होगा, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। क्या होता है, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो डी ए द्वारा बिंदु ओ पर बना घन कोण डी ओमेगा है। तो डी ओमेगा बराबर क्या, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ऐसे में डी फाई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। तो ये हमने देखा जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या है, इस अल्पांश क्षेत्र के कारण है। अब हमें बात करना है क्या, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के संदर्भ में इस बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण इस संपूर्ण पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल ए है से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के संदर्भ में बात करना है। तो यहां देखिए क्या होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण संपूर्ण पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल ए है से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर समाकलन डी फाई। तो नेट समाकलन कैसे, क्योंकि यहां संपूर्ण है तो फाई बराबर नेट समाकलन डी फाई। तो नेट समाकलन डी फाई का मान कितना है, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। अब देखिए क्यू और 4 पाई ये नियतांक है, ये बाहर हो जाएंगे। तो डी ओमेगा का समाकलन होगा। अब इस डी ओमेगा का जो समाकलन होगा ये, तो क्या होगा, ये गोला बन रहा है। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई के बराबर होता है। तो फाई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई, जो कि हमने देखा क्या, नेट समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा। तो क्यू फाई बराबर, तो फाई बराबर क्या, क्यू बटे एप्सिलॉन 0 अर्थात क्यू का 1 अपन एप्सिलॉन 0 गुना, जो क्या है, गॉस का प्रमेय। यही क्या है, गॉस का प्रमेय है। ठीक है, आ रहा समझ में। तो यहां से इसको समझे, फिर नोट आपको पीडीएफ, नोट के लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो से केवल इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू।